बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आबिद गुल हूँ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ कॉमर्स, और आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपके पास जो सब्जेक्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है असूल बैंकारी, जो आमतौर पर हम इंटर लेवल तक डील करेंगे। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैंक की तारीफ़ और इसकी अक़साम। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और यह है बैंक की तारीफ़ और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम। बैंक की तारीफ़ हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी और आज हम उसकी कुछ मज़ीद वजाहत करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, और मेन हम फोकस करेंगे कि बैंक की मुख्तलिफ़ अक़साम कौन सी हैं। बैंक की तारीफ़, बैंक एक माली इदारा है। क्या है? एक माली इदारा है जो ज़र का कारोबार करता है। यानी है क्या? एक इदारा है जो कि माली है। काम क्या करता है? ज़र का कारोबार करता है। किस तरह करता है? जो लोगों की बचत की हुई रकूम को कम शरह सूद पर वसूल करता है बतौर अमानत के, बतौर डिपॉजिट के। रकम को कम शरह सूद पर बतौर अमानत वसूल करता है। उस रकम का क्या करता है? ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा शरह सूद पर बतौर कर्ज़ आगे फ्राहम करता है। ये उसके प्रोसीजर का हिस्सा है। और ये जो ज़्यादा शरह सूद और कम शरह सूद का जो फ़र्क है उससे अपना मुनाफा कमाता है। तो इसके हम सेगमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बैंक है क्या। हमने कहा कि बैंक एक माली इदारा है। फिर हमने कहा ये इदारा काम क्या करता है, तो वो इदारा ज़र का कारोबार करता है। तीसरा सेगमेंट है कि करता कैसे है। लोगों की बचत की हुई रकम उनको अपने पास जमा करता है, लोगों से वसूल करता है और उनको सूद अदा करता है, कम शरह सूद। और उस रकम का इस्तेमाल क्या है? उस रकम को आगे उन लोगों को कर्ज़ा देता है जिनको कर्ज़े की ज़रूरत होती है और उनसे ज़्यादा शरह सूद वसूल करता है। और इससे उसका मकसद क्या होता है? आखिरी काम जो उसका मकसद है वो ये है कि मुनाफा कमाना। ज़ाहिर एक तिजारती इदारा है तो उसका काम मुनाफा कमाना है। तो यहाँ तो हमने देख लिए कि बैंक की तारीफ़ क्या है। अब हम आते हैं कि बैंक कितनी अक़साम के होते हैं। सारे बैंक एक जैसे नहीं होते। बैंक अपने मकासद के लिहाज से, अपने काम के लिहाज से कई किस्मों के होते हैं। तो जो सबसे मेन, सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी किस्म है वो है मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक किसी भी मुल्क में तमाम बैंकारी निज़ाम का सरबराह होता है। बुनियादी तौर पर ये एक, आप कह सकते हैं कि सरकारी बैंक है जिसका काम मुनाफा कमाना नहीं है, जिसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अवाम की फलाह व बहबूद है। और नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत है, सेकेंडरी एक इसका इशू है। मेन इशू इसका ये है, मेन इसका पर्पस जो है वो ये है कि अवाम की फलाह व बहबूद हो और मुल्क में बैंकारी का जो निज़ाम है पूरा उसकी सरबराही करता है, उसको मुनज़्ज़म करता है। रकम की जो नोट जारी करने हैं, करेंसी नोट, उसको जारी करता है और तमाम बैंकारी निज़ाम को, ज़र के निज़ाम को मुनज़्ज़म रखता है। दूसरे नंबर पर जो बैंक है वो है तिजारती बैंक। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो बैंक दो ही तरह के हैं, एक मरकज़ी बैंक और एक तिजारती बैंक। ये जो हमने डेफिनेशन की कि एक ऐसा इदारा है जो ज़र का कारोबार करता है, लोगों से अमानतें वसूल करता है कम शरह सूद पर और ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज़े जारी करता है और मुनाफा कमाता है, तो ये जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, ये बेसिकली तिजारती बैंक की ही है। क्योंकि हमने मरकज़ी बैंक में ये कैटेगरी कह दिया कि ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है, मुनाफा लेना इसका काम बुनियादी तौर पर नहीं है, सानवी हैसियत रखता है और नोट जारी करता है, बैंकों का बैंक है या हुकूमत का बैंक है। इसमें प्रॉफिट कमाने की बात हमने मरकज़ी बैंक में नहीं की। नफ़ा कमाने की बात हम कर रहे हैं तिजारती बैंक।
तिजारती बैंक जो है मुल्क में जितने भी बाकी बैंक हैं मरकज़ी बैंक के अलावा, उनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो मकसद होता है वो नफ़ा कमाना ही होता है। लिहाजा तिजारती बैंक वो बैंक हैं जो मरकज़ी बैंक के अलावा दीगर बैंक हैं वो सारे के सारे तिजारती बैंक हैं। उनको हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम कर लेते हैं उनके काम के लिहाज से, लेकिन हैं वो सारे ही तिजारती बैंक। इसके बाद है सनती बैंक। सनत क्या होती है? सनत वो इदारा होता है या वो एक आप कह लें कि एक ऐसी चीज़ है जो ख़ाम माल वसूल करती है, ख़ाम माल लेकर उसको प्रोसेस करके किसी फिनिश गुड्स में, किसी एक काबिल इस्तेमाल चीज़ में तब्दील करती है, तो वो सनत कहलाती है। तमाम चीज़ें जो हम तक पहुंचती हैं ये मुख्तलिफ़ सनतों से होकर आई हैं। आप मेरे हाथ में पॉइंटर देख रहे हैं, या इस कमरे में पंखा लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं से तैयार होकर आई हैं, तो ये सनतों से तैयार होकर आई हैं। अब सनत की तरक्की के लिए, सनत के फ़रोग़ के लिए बैंक कर्ज़ा देते हैं। चूँकि सनतों को एक बहुत बड़ी मिकदार में कर्ज़ा चाहिए होता है और लंबे अरसे तक चाहिए होता है, इसलिए आम तिजारती बैंक इसको, इस ज़रूरत को पूरा करने से कासिर होते हैं। इनके लिए स्पेशल बैंक बनाए जाते हैं जो इनको एक बड़ी हैवी रकूम कर्ज़ा देते हैं और लंबी मुद्दत के लिए देते हैं, ख़ाम माल के लिए, मशीनरी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनको हम कहते हैं कि ये सनती बैंक है। इसके बाद ज़राई बैंक। ज़राई बैंक ऐसे बैंक हैं जो किसी भी मुल्क में ज़राअत की तरक्की के लिए, ज़राअत की फ़रोग़ के लिए, किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए कर्ज़ा देते हैं। ज़राअत चूँकि एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी बुनियादी है और इसको अमूमन जो हमारे ख़ास तौर पर मुल्क के बारे में बात की जाए तो अक्सरियत किसानों की वो इस काबिल नहीं होती कि वो सारे अखराजात ख़ुद पूरे कर सके, इसलिए उनको बीज के लिए, उनको मशीनरी के लिए कर्ज़ा दिया जाता है। हुकूमतें मुख्तलिफ़ वक्तों में उनको कर्ज़ा देते हैं कम शरह सूद पर। अभी पिछले सालों में एक स्कीम आई है कि वो एक सीज़न से लेकर दूसरे सीज़न तक एक मखसूस रकम को देते हैं बग़ैर सूद के किसानों को कर्ज़ा, ताकि वो अपनी एक फ़सल काश्त करें और जब फसल काट लें, बर्दाश्त करें, तो वो कर्ज़ा वापस करके अगले सीज़न के लिए फिर वो कर्ज़ा ले सकते हैं। इस तरह ट्रैक्टर के लिए, मशीनरी के लिए, और ये जो वबाई अमराज वगैरह या जो टिड्डी दल आया हुआ है आजकल ख़ास तौर पर एक, उसके ख़ात्मे के लिए, तो ये चीज़ें इनको पूरा करने के लिए ज़राई बैंक किसानों को मुख्तलिफ़ किस्म का कर्ज़ा देते हैं। इस तरह बैंकों की जो नेक्स्ट किस्म है वो हम कह सकते हैं कि ज़र मुबादला के बैंक हैं। ज़र मुबादला क्या है कि एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील करना। हम अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तानी रुपए को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में या दूसरे किसी मुल्क की करेंसी को पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करने को हम कहते हैं कि ये ज़र मुबादला। ये ज़र मुबादला के बैंक, वैसे तो हर बैंक, जितने भी बैंक हैं ये काम कर रहे हैं किसी न किसी शक्ल में, लेकिन अगर कुछ मखसूस बैंक जो काम ही ये करते हैं, अगर वो ऐसे बैंकों की बात की जाए तो उनको हम कहते हैं कि ये ज़र मुबादला के बैंक हैं। इस तरह बचत बैंक, वैसे तो सारे बैंक ही बचत बैंक हैं कि वो लोगों को इस बात पे आमादा करते हैं या लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि वो लोग बचत करें और पैसे जमा करवाएं, लेकिन एक ख़ास बैंक जो मुख्तलिफ़ स्कीमें लॉन्च करता है, थोड़ी थोड़ी रकमों को भी वसूल करता है और छोटी बचतों को वसूल करता है और लोगों को तरगीब देता है कि वो बचत करें, और उसको मुख्तलिफ़ किस्मों के उन्होंने स्कीमें दी हुई हैं, बेवाओं के लिए और मज़दूरों के लिए और छोटी जो लोग हैं उनके लिए, जो कम पैसे वाले लोग हैं उनके लिए, तो उसको कहते हैं बचत बैंक। इसी तरह से इमदाद बाहिमी के बैंक हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, ये क्या करते हैं? ये किसी एक मखसूस तबके के अफराद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिस तरह
किसान मिल गया या किसी और किसी एक मुआशरे के ऐसे लोग जो जिनके मफादात यकसा हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो बैंक बनाए जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इमदाद बाहिमी के बैंक। रहन के बैंक हैं। वैसे तो जो बैंक भी कर्जा देगा वो बग़ैर सिक्योरिटी के, बग़ैर ज़मानत के नहीं देता, तो इस तरह से वो भी रहन का बैंक है। लेकिन कुछ मखसूस बैंक हैं जिनका यही काम है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को किसी को रहन रखते हैं और कर्जा जारी करते हैं। जिस तरह हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तो वो स्पेशली इसी काम के लिए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये रहन के बैंक हैं। सरमायाकारी के बैंक, जो लोगों की रकम को इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, जिस तरह इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, जिनका काम है कि एक लंबे अरसे के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ में लगाया जाए और सरमायाकारी की जाए, तो ऐसे बैंकों को हम कहते हैं सरमायाकारी के बैंक। कंसोर्शियम बैंक हैं। यह ऐसा बैंक होता है जिसे कई बैंक मिलकर बनाते हैं। अमूमन जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, जिस तरह सीपैक है या कोई डैम बनाना है या कोई और इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कोई अकेला बैंक उसको फाइनेंस ना कर सकता हो, तो फिर कई बैंक मिलते हैं और एक कंसोर्शियम बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो कंसोर्शियम बैंक ऐसा बैंक है जो मुख्तलिफ बैंकों के मिलने से एक बैंक बनता है, उसको हम कहते हैं कंसोर्शियम बैंक। स्कूल बैंक, तालिब इल्मों को बचत की तरफ राग़िब करने के लिए, उनकी छोटी छोटी रकमों को इस्तेमाल करने के लिए, मुस्तकबिल में उनको एक अच्छा और शहरी बनाने के लिए स्कूल बैंकों का रवाज था पहले, कि बैंक जो हैं वो तालिब इल्मों से छोटी छोटी रकमें वसूल करते थे, उनको बेसिकली तरगीब देने के लिए। ये काफ़ी अरसे से ये काम तकरीबन नापैद था, बंद था, लेकिन अब दोबारा से इसको हबीब बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया है। वो स्कूलों में जाते हैं और स्टूडेंट्स के अकाउंट खोलते हैं। हत्ता कि जिन स्टूडेंट्स के, बहुत से स्टूडेंट्स के शनाख्ती कार्ड वगैरह भी नहीं बने, तो उनका भी उन्होंने एक प्रोसेस रखा है कि उनको भी वो अकाउंट उनके भी खोलते हैं। और माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये हमने लिखा तो एंड पे है, आखिर पे है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है आज के दौर में। अब अगर आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस बैंक बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। ये काम का, माइक्रो का मतलब आपको पता है कि छोटा, ये छोटे रकम कर्जा देते हैं छोटे लोगों को, जो जिस तरह रेडी वाले हैं, कोई छोटा कारोबार है, कोई 10, 20, 30, 50 हज़ार, ये छोटे लेवल के घरेलू अखराजात या छोटे कारोबार को पूरा करने के लिए कर्जा देते हैं। और इनमें आजकल पाकिस्तान में खुशहाली बैंक है, फिनका है, तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये छोटे आमदनी वाले लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं। तो ये हम मेजर बैंक जो हैं वो हमने 12 किस्में यहाँ पर देखी हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जितने भी लेक्चर हैं, ना सिर्फ बैंकारी के बल्कि जो दूसरे अकाउंटिंग के जो माहिर प्रोफेसर रिजवान रशीद साहब देते हैं या दूसरे हजरात हमारे मंझे हुए और एक्सपर्ट टीचर्स लेक्चर देते हैं, वो भी आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।